दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपसे जॉब तक की में। आइए देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के आने वाले भर्ती विज्ञापन हो, परीक्षाओं की जानकारी हो या आयोग से आने वाली कोई नई नोटिस हो, सबसे पहले सटीक जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से देखने को मिली है और आगामी भी देखने को मिलती रहेगी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के लेखपाल भर्ती विज्ञापन और जेएससी भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि को लेकर आप लोगों को आज के 4 दिन पहले जानकारी दी गई थी और जो जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से दी गई थी वही एग्जाम डेट देखने को मिली। परीक्षा कैलेंडर जारी होने के बाद तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी अफवाहें आ रही थी कि अब जेएससी भर्ती विज्ञापन और लेखपाल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा जून माह के बाद देखने को मिलेगी। लेकिन आप लोगों को आज के 4 दिन पहले ही सब कुछ क्लियर कर दिया गया था कि परीक्षा तिथि क्या होगी, नोटिस कब जारी होगी। अब रही बात जेएससी भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि तो जारी कर दी गई, क्या बीटेक के छात्र को मौका मिलेगा परीक्षा में? और अगर बीटेक के छात्र को परीक्षा में मौका नहीं मिलता है तो डिप्लोमा के टोटल कितने कैंडिडेट हैं और इसके साथ साथ में पेट की कट ऑफ कितनी जाएगी और जेएससी भर्ती विज्ञापन जो पेट 25 के स्क्वाड से विज्ञापन जारी होने वाला है, कितने पदों पे और विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा। बीपीओ जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहीं जे इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल लोअर पीसेस और वीडियो भर्ती विज्ञापन कब देखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की सटीक जानकारी मिल सके। आइए बात करते हैं विस्तार से। पहले बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के 23 के स्कोर कार्ड के जेई सिविल भर्ती विज्ञापन। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की जानकारी आप लोगों को शुरू से दी जा रही है। जब से विज्ञापन जारी किया गया उसके बाद पदों की संख्या 2 बार बढ़ाई गई। रही बात अब सोशल मीडिया के माध्यम से पिछले सप्ताह में जो ऐसी अफवाहें उड़ रही थी कि 300 से 350 पदों की संख्या बढ़ा दी गई जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में, तो ये मान के चलिए कि एक भी पद न बढ़े हैं और न बढ़ने वाले हैं। जो 4600 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था उसी पे भर्ती कंप्लीट की जाएगी। कल परीक्षा तिथि तो जारी कर दी गई। अब रही बात की परीक्षा तिथि जारी की गई, क्या बीटेक के कैंडिडेट इस भर्ती विज्ञापन में परीक्षा के लिए एलिजिबल रहेंगे या केवल डिप्लोमा के कैंडिडेट परीक्षा में एलिजिबल रहेंगे। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि को लेकर कल देर शाम नोटिस जारी कर दी गई और आज के 4 दिन पहले भी आप लोगों को यही एग्जाम डेट बताई गई थी जो आपको आज ऑफिशियली नोटिस के माध्यम से देखने को मिली है। लेकिन अभी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग शॉर्टलिस्ट जारी नहीं किया है। शॉर्टलिस्ट कट ऑफ को लेकर भी आपको पहले क्लियर कर दिया गया है। इस भर्ती विज्ञापन में 1 नंबर से ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। जो पेट 23 में कैंडिडेट 1 नंबर भी पाए होंगे उन सभी कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए पात्र माना जाएगा। अब रही बात कि बीटेक के कैंडिडेट क्या इस भर्ती परीक्षा के लिए पात्र हैं या नहीं है, तो माननीय न्यायालय का फैसला जब आया था तो केवल डिप्लोमा के कैंडिडेट ही जेईसी भर्ती विज्ञापन के लिए पात्र पाए गए थे, यानी मुख्य परीक्षा के लिए वही कैंडिडेट एलिजिबल थे। तो अभी कल देर शाम जो जानकारी मिली है नोटिस जारी होने के बाद, तो साफ और पुख्ता जानकारी यही मिली है, इस भर्ती विज्ञापन की परीक्षा जो 3 मई के दिन होने जा रही है, इस भर्ती परीक्षा में केवल डिप्लोमा के कैंडिडेट ही पात्र पाए जाएंगे, उन्हीं का एडमिट कार्ड जारी होगा। आगे कोई बदलाव होगा तो आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। ये सब कुछ निर्णय डिपेंड करेगा माननीय न्यायालय और माननीय आयोग के ऊपर। लेकिन अभी तक की जो अपडेट है, जो जानकारी क्लियर है कि केवल डिप्लोमा के कैंडिडेट ही इस भर्ती विज्ञापन में जो आवेदन किए हैं वही पात्र पाए जाएंगे परीक्षा के लिए, जो परीक्षा 3 मई के दिन होने जा रही है। और 1 सप्ताह के अंदर अंदर शॉर्टलिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। केवल डिप्लोमा के कैंडिडेट ही पात्र रहेंगे, 1 नंबर से ज्यादा पेट की कट ऑफ नहीं जाएगी। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में जो टोटल आवेदन हुआ था वह 31,000 के आसपास आवेदन हुआ था, टोटल आवेदन, जिनमें से डिप्लोमा केवल अगर देखा जाए तो डिप्लोमा के जो कैंडिडेट हैं वह 13,500 से लेके 14,000 कैंडिडेट हैं जो केवल डिप्लोमा के आवेदन किए हैं जेई सिविल भर्ती विज्ञापन में। और पदों की संख्या जो है वह 4600 प्लस है और सभी कैंडिडेट को मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए मौका मिलेगा। 1 नंबर से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी पेट की और 1 सप्ताह के अंदर अंदर आप लोगों को शॉर्टलिस्ट भी देखने को मिल जाएगी। अब रही बात की 3 मई के दिन परीक्षा है और आप लोगों को पहले बताया गया कि परीक्षा की तैयारी आप जोरों शोरों से लग जाइए, अभी भी आपके पास समय है। वहीं कल देर शाम दूसरी नोटिस जारी की गई थी लेखपाल भर्ती विज्ञापन की परीक्षा तिथि को लेकर, जिसकी शॉर्टलिस्ट आयोग पिछले सप्ताह में ही जारी कर दिया था और परीक्षा तिथि भी आप लोगों से पहले बताई गई थी। 21 मई के दिन परीक्षा होने जा रही है, सुबह 10 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, यानी 2 घंटे की आपकी परीक्षा आयोग कराने जा रहा है। तो आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए। इस भर्ती को कंप्लीट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। परीक्षा होने के बाद मान चलिए 2 से 2.5 माह के अंदर अंदर रिजल्ट भी आयोग जारी कर देगा। जेई सिविल भर्ती विज्ञापन के कैंडिडेट है, जेई सिविल भर्ती विज्ञापन तो मई में परीक्षा होने जा रही है 3 मई के दिन, ये मान चलिए कि जुलाई माह तक आपका रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेट 25 के स्कोर कार्ड से जेई सिविल का एक नया भर्ती विज्ञापन भी आप सभी को देखने को मिलेगा, लेकिन उसके लिए अभी आप लोगों को इंतजार करना होगा। कारण क्या है कि जब तक जेई सिविल भर्ती विज्ञापन जो पुराना विज्ञापन जिसकी परीक्षा मई माह में होने जा रही है, जब तक ये परीक्षा कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आप लोगों को नया भर्ती विज्ञापन देखने को नहीं मिलेगा। यानी मई माह के बाद आपके विज्ञापन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और संभवतः जून के लास्ट जुलाई माह के आसपास आपको जेई सिविल का नया भर्ती विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से लोअर पीसीस भर्ती विज्ञापन और जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन, इन विज्ञापनों पे तैयारियां अगले सप्ताह से शुरू हो जाएंगी अगर आप लोग प्रयास करेंगे। और कुछ कैंडिडेट कल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी जा रहे हैं।
अगर आप लोग भी प्रयास करते हैं तो लोअर पीसीएस का विज्ञापन, तीसरा विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से देखने को मिल सकता है। उसके बाद जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की एक बड़ी भर्ती आप लोगों को यानी कि मार्च के लास्ट तक हर हाल में देखने को मिल जाएगी। सब कुछ डिपेंड करेगा आपके प्रयास पे, क्योंकि 23 के स्कोर कार्ड से पहले लेखपाल भर्ती विज्ञापन जारी हो रहा था, नहीं जारी हो सका। जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन जारी हो रहा था, नहीं जारी हो सका। लोअर पीसीएस विज्ञापन जारी होने वाला था, यह भी विज्ञापन देखने को नहीं मिला। तो अब अगर आयोग आप लोग जाते हैं, प्रयास करते हैं, तो आयोग पहली प्राथमिकता में रखते हुए लोअर पीसीएस भर्ती विज्ञापन, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को मिल चुका है। अगर आप लोग कल आयोग जाते हैं, क्योंकि काफी ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोअर पीसीएस भर्ती विज्ञापन, जेई इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल विज्ञापन की मांग करने के लिए कल अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन पहुंच रहे हैं। अगर आप लोग भी प्रयास करते हैं तो यह मान के चलिए कि मार्च के लास्ट तक आप लोगों को 2 से 3 नए भर्ती विज्ञापन 25 के इस प्रकार से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से देखने को मिलेंगे। वहीं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के बीपीओ और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर नोटिस आप लोगों को अगले सप्ताह में देखने को मिल सकती है। बीपीओ के कैंडिडेट और जूनियर असिस्टेंट 5512 पदों के कैंडिडेट के लिए। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के कुछ ऐसे भी भर्ती विज्ञापन है मेडिकल लाइन के, जो इसी माह में यानी कि 4 से 6 दिनों में आपको मेडिकल लाइन के भी कुछ विज्ञापन देखने को मिलेंगे। वही एजीटीए भर्ती विज्ञापन की भी तैयारियां चल रही हैं। आप लोगों को मार्च लास्ट अप्रैल माह में अगर आप प्रयास करते हैं तो एजीटीए का एक नया विज्ञापन भी देखने को मिलेगा। तकरीबन 2400 के आसपास पदों का अध्याचन आयोग को मिल चुका है। मुख्य सेविका भर्ती विज्ञापन का अध्याचन अभी निदेशालय में है, आयोग को नहीं भेजा गया है, इसी माह में आयोग को भेज दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों को मुख्य सेविका का नया भर्ती विज्ञापन भी 25 के सुकार से देखने को मिलेगा। बाकी जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की तैयारी जो कैंडिडेट आवेदन किए हैं डिप्लोमा के, वो अपनी तैयारी में लग जाए। इससे अच्छा और सुनहरा मौका आने वाले समय में आप सभी को नहीं मिलेगा। और आप लोगों को शुरू से जेई सिविल भर्ती विज्ञापन की जानकारी इस चैनल के माध्यम से दी जा रही है। बाकी अगर कोई बदलाव होता है, कोई नई अपडेट निकल के आती है जेई सिविल की, आप लोगों को जानकारी सबसे पहले सटीक जानकारी देखने को मिलेगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से आप सभी लोग जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट दी जाती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।